अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपको ये नहायत ही एलिगेंट सी सॉफ्ट एंड सटल लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत कलर कम्बिनेशंस हैं ये, बहुत डिटेल के साथ मैं इजी स्टेप्स के साथ, इजी टेक्निक्स के साथ आप लोगों को ये लुक क्रिएट करना सिखाऊंगी। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये लुक पसंद आती है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए लुक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डमी के आईलिड्स को कंसीलर और सेटिंग पाउडर से सेट किया है। उसके बाद आज मैं सबसे पहले ब्राउ बोन को और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। हाईलाइट करने के लिए मैंने वाइट शिमर शेड अप्लाई किया है। ब्रश को थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद शिमर शेड अप्लाई करें। उसके बाद फिर मैंने एक ये बिग राउंड फ्लफ़ी ब्रश लिया है। इसके साथ मैं पहले लाइट पिंक शेड लगा रही हूँ। इसको मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी। क्रीज़ एरिया से थोड़ा सा ऊपर करके इसको लगाना है और इसको फिर बिल्कुल लाइट हैंड से आपने ब्लेंड करना है। उसके बाद फिर मैंने एक ये स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश लिया है और इस पर मैंने थोड़ा सा डार्क पिंक फैमिली का ही कलर लिया है, लेकिन पहले वाले से थोड़ा सा डार्क शेड है। क्रीज में डेप्थ देने के लिए मैं ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ। ब्लैक शेड अप्लाई करने के लिए एक मैंने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और इसकी हेल्प से मैं ब्लैक शेड क्रीज में डिपॉजिट कर रही हूँ। फिर लाइट प्रेशर से इसको हम ब्लेंड करेंगे। ब्लैक शेड हमने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, वरना पूरी आंख पे फैल जाएगा। लाइट ज़्यादा होने की वजह से कलर्स डल थे, इतने विजिबल नहीं हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे मैंने लाइट कम किया है ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि एक्चुअल में शेड्स का पे ऑफ कैसा होता है। ये देखें जी, हम ब्लैक शेड को भी हमने ब्लेंड कर लिया है। अब कट क्रीज करेंगे। कट क्रीज करने के लिए मैंने एक ये फ्लैट और राउंड शेप का ब्रश लिया है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हम एक डी की शेप में क्रीज को कट करेंगे। जितनी अच्छी कट क्रीज होगी, कट क्रीज की शेप जितनी नीट एंड क्लीन होगी, मेकअप उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें, अब इस कंसीलर को मैंने पूरी आई पे फैला दिया। अब इसको सेट करने के लिए मैं एक इसी स्किन टोन का मैट शेड ले रही हूँ और इस मैट शेड से मैंने कंसीलर को सेट किया है। अब आउटर कॉर्नर को थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए, इसको डार्क करने के लिए मैं दोबारा ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद फिर इस ब्लैक शेड की हार्श लाइन को ख़त्म करने के लिए मैंने दोबारा से पिंक शेड अप्लाई किया है। दोनों शेड्स को आपस में मर्ज कर रही हूँ। उसके बाद एक दफ़ा फिर इन शेड्स को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब लिड के ऊपर मैं रोज़ गोल्ड कलर का मेटालिक शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद अब मैं आउटर कॉर्नर की तरफ यहाँ पे मैं एक गोल्डन कलर का शिमर शेड अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई करना है और इसको डैबिंग मोशन के साथ अप्लाई करना है। आप लोगों को अगर लुक पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई वांट टू ग्रो माय चैनल। ये देखें, अब ये मेटालिक शेड और मैट शेड्स के बीच में जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको लाइट लाइट ब्लेंड करूँगी मैं। उसके बाद ये गोल्डन शेड में है प्रेस्ड ग्लिटर्स, इनको अप्लाई करूँगी। प्रेस्ड ग्लिटर्स को अप्लाई करने के लिए ग्लू की ज़रूरत नहीं होती, इनकी एप्लीकेशन डायरेक्ट फिंगर से की जाती है। ये देखें। उसके बाद अब लाइनर की एप्लीकेशन करनी है। बिल्कुल अपर लैश लाइन के करीब करीब एक छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ मैं लाइनर अप्लाई करूँगी। आज मैं विंग नहीं बनाऊँगी, जस्ट एक सिंपल सा लाइनर अप्लाई करूँगी। ये देखिए, लाइनर अप्लाई हो चुके हैं। अब लोअर लैश लाइन का काम करेंगे। लोअर लैश लाइन पे ब्लैक शेड अप्लाई करने के लिए मैंने एक एंगल ब्रश लिया है, उससे मैंने ब्लैक शेड अप्लाई किया है। अब इस ब्लैक शेड की जो लोअर लाइन है, इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने पेंसिल ब्रश से पिंक शेड अप्लाई कर रही हूँ और इन दोनों शेड्स को अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब लैशेस लगा रही हूँ। लैशेस को पहले आप मिड में, आईलिड के मिड में लगाएं, उसके बाद इनर और आउटर कॉर्नर की तरफ इसको हल्का सा प्रेस करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये लुक पसंद आई होगी। ऊपर आई बटन में मैं अपने प्रीवियस वीडियो का लिंक दे रही हूँ, काइंडली वो भी देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अब आप कौन सी लुक देखना चाहते हैं। बहुत जल्द एक न्यू लुक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।